बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा ये दीवार पे क्या बैठा हुआ है? तो बेटे ने कहा कौवा। क्या कहा? कौवा। बूढ़े ने फिर पूछा, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो अपने बाप की ज्यादा सवालात बर्दाश्त, बोलो ना, वो खुदा की कसम सारा दिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनती रहेगी ना, फिर भी अपने बाप की बात उसको बर्दाश्त नहीं होगी। दम ही नहीं है इसमें, मुआशरे की इस्लाह है ही नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा कि बेटा ये क्या है, ये क्या है? तो बेटे ने क्या जवाब दिया? कौवा। दोबारा उसने पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने क्या कहा? कौवा। तीसरी दफा पूछा तो कोई बहुत ही शरीफ खानदान का बेटा था, तो तीसरी दफा में सवाल बर्दाश्त कर गया। वरना आज नौजवान के पास बूढ़े बाप और बूढ़ी मां को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। 2-3 सवालात पर ही आग बगोला हो जाते हैं। वो मुझसे कहते हैं मेरे अब्बा ऐसे, मेरे पापा वैसे। ओ भाई, अगर तेरे अब्बा अच्छे होते तो अच्छा तो दोस्त भी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना। अब्बा अम्मा तो खराब हो फिर अच्छा सलूक करने का हुक्म, इसलिए कि उनके एहसानात उनकी बुराइयों से बोलो ज्यादा हैं। जो एहसान उन्होंने कर दिया वो ऐसा आप पर एहसान कर दिया है कि अब उसका बदला क़यामत तक आप नहीं चुका सकते। तो वो बाप ने दोबारा पूछा, तीसरी दफा पूछा ये क्या है? तो बेटे ने कहा क्या एक एक सवाल की पख लगा के रखी हुई, कुछ और काम कर लो अब्बा, बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। तो बाप को अपना जमाना याद आया। उसने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, तूने 20 मरतबा मुझसे पूछा था कि अब्बू ये 20 मरतबा पूछा था, और मैं एक दफा भी मैंने झुंझला के जवाब बोलो नहीं दिया था। तो चूंकि बच्चा भूल जाता है कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, और खुद मां भी भूल जाती है, हकीकत तो ये है, बाप भी भूल जाता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। अल्लाह चूंकि याद रखता है, इसलिए उसने कुरान में बार बार मां बाप को बयान किया है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ववस्सैनल इंसान, फरमाया ऑर्डर नहीं दे रहा, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं। जैसे कोई मरते हुए दुनिया से जाता है ना, ऐसे वसीयत कर रहा हूं, हुक्म नहीं, वसीयत। हुक्म से बढ़कर चीज है कि इनको नहीं भूलना है, तुमने इनको नहीं भूलना है। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो टॉपिक है ना, वो वालिदैन के हुकूक पे बात है, क्योंकि जज्बात बोलने नहीं देते। साथ दिमाग को अपना हटाता हूं मैं। जो आजकल वालिदैन के साथ हो रहा है, अपनी बीवी को देखा करो यार, कैसे पालती है, कैसे पालती है बच्चों को आपके, देखा करो। कैसे सुबह सुबह उनके कपड़े इस्त्री कर रही होगी, कैसे मोहब्बत से नाश्ता बना रही होगी, कैसे मोहब्बत से वैन में बिठा रही होगी। औरत किसी के लिए भी मुनाफकत रख सकती है, किसी से भी दुश्मनी रख सकती है। औलाद के लिए मां से बड़ा तोहफा बोलो, औलाद के साथ कभी भी बुरा नहीं सोचती हो। ऐसा अल्लाह ने उस पर एहसान किया, आज वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कमबख्त मरने के बाद गुस्ल नहीं दे रहे होते उसको। बाप मर गया फौरन ईदी सेंटर गुस्ल के लिए, मां मर गई ईदी सेंटर। ओ भाई अब तो आखिरी सफर है, बेटी को चाहिए मां को गोद में बिठा के गुस्ल दे, फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे, मर गई है। कैसे ये है? तो अल्लाह के यहां मेरे भाई तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है। तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो। इंसान कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे 21-21 तोपों की सलामी होती है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। आखिरत में पता चलेगा कि कितनी तोपों की सलामी का मुस्तहिक था, कितनी तोपों की सलामी का हकदार थे, आखिरत में पता चलेगा।